आज का हमारा टॉपिक है हिमालयन सिरो क्या है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है, ये एक जानवर है, ये मैं आपको बता देती हूँ। बट क्या ये गोट है, क्या ये पिग है, क्या है ये, अभी तक हम लोग इसको डिटेल में देखे नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि ये जो हिमालयन सिरो है, ये इस जानवर का नाम है, ठीक है, हिमालयन सिरो। इसको अभी अभी देखा गया है पहली बार हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन में, ठीक है। हिमालय का जो कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर इस हिमालयन सिरो को देखा गया है, इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि पहली बार इसको देखा गया है। तो अभी डिटेल में देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो ये जो जानवर है, इसको वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उन्होंने देखा है, और जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने देखा है। कहाँ पर, हर्लिंग विलेज जो है हिमाचल प्रदेश की स्पीति वाले एरिया में, स्पीति नाम है, ठीक है, उस जगह का। वहाँ पर जो हर्लिंग नाम का विलेज है, जो हर्लिंग नाम का गाँव है, वहाँ पर लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने और वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने इस जानवर को देखा है, ठीक है। पहली बार ये इंसान ने खुद अपनी आंखों से देखा है इस सिरों को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखा है। इससे पहले कई बार इस जानवर को देखा गया, स्पॉट किया गया है, बट कैमरा के थ्रू, ठीक है, कैमरा में देखा था इसे ऑफिसर्स ने, या लोगों ने भी अगर देखा था तो कैमरा के थ्रू देखा था। जैसे सीसीटीवी वगैरह लगे होते हैं ना, छुपे हुए वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स लगा कर रखते हैं, तो वैसे ही कैमरा में ट्रैप हो चुका है ये जानवर, लेकिन किसी इंसान ने इसको आँखों से नहीं देखा था। तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में अपनी आँखों से देखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखो अब क्या है ये, देखो हिमालयन सिरो के बारे में एक बायोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि जब हम गोट, डोंकी, काऊ और पिग के बीच में क्रॉस कराते हैं, तब जो जानवर पैदा होता है वो हिमालयन सिरो जैसा ही दिखेगा। मतलब हिमालयन सिरो वैसा ही दिखता है, जब हम इन चारों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो जीव पैदा होगा वैसा दिखता है हिमालयन सिरो, ठीक है। ये एक मीडियम साइज़ का मैमल है जिसका हेड बहुत बड़ा है, सर बड़ा होता है, मोटा गला होता है, शॉर्ट लिम्स होते हैं, ठीक है, म्यूल जैसे कान होते हैं इसके, ठीक है, और बॉडी में डार्क हेयर होते हैं, मतलब कि काले घने बाल होते हैं पूरी बॉडी में। इस जानवर को कैप्रिकॉर्निस सुमात्रानिसिस थार भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये नाम आ जाए ना ऑप्शन में कैप्रिकॉर्निस, तो आप इसको ही लगाना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि हिमालयन सिरो को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो देखो ये जो जानवर है ये हिमालयन रीजन में ही सिर्फ पाया जाता है, ठीक है, और कहीं भी ये पाया नहीं जाता है। उसके बाद ये जो जानवर है ये हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, पत्ते वगैरह खाते हैं, मांस नहीं खाते, उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। तो ये हिमालयन सिरो जो है ये हर्बीवोरस है। और ये जो जानवर है ये 2000 मीटर और 4000 मीटर की जितनी ऊंचाई में ही पाया जाता है। 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई में ये जानवर पाया जाता है। फीट में अगर देखो तो 650 से 13000 फीट के बीच में ये जानवर पाया जाता है, ठीक है। कई सारे स्पीशीज़ हैं इस सिरोज़ के, और जितने भी स्पीशीज़ हैं वो सारे सिर्फ एशिया में ही पाए जाते हैं, दूसरे किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो सिरोज़ है, ये जानवर का नाम सिरो है, ठीक है, याद रखना। ये जो सिरो है ये हिमालय के ईस्टर्न में पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज़ में, सेंट्रल हिमालय में पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालय में भी पाया जाता है, लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं पाया जाता है। अगर आपने हिमालयाज़ का क्लासिफिकेशन देखा होगा तो आपको पता होगा ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न और ट्रांस हिमालयाज़ किस किस रीजन को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी या पीएससी में बिल्कुल आ सकता है कि क्या ये ट्रांस हिमालयाज़ में पाया जाता है, सेंटेंस आते हैं ना, तो आपको लगाना है कि नहीं, ये ट्रांस हिमालयाज़ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस जानवर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। पहले इस जानवर का आईयूसीएन स्टेटस अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल उसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी नए जानवर का अगर आप नाम सुनते हो तो उसका आईयूसीएन स्टेटस बिल्कुल देख ही लिया करो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आईयूसीएन स्टेटस इस सिरो का क्या है, वल्नरेबल है। पहले क्या था, नियर थ्रेटेंड था, ठीक है, पहले नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता था, बट अब वल्नरेबल कैटेगरी में इसको कर दिया गया है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
2 के शेड्यूल 1 के अंदर इसको लिस्ट किया गया है, शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। शेड्यूल 1 के अंदर अगर किसी को रखा जाता है, किसी जानवर को, तो उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। IUCN के हिसाब से हिमालयन सिरोज़ जो है उनके पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है, ठीक है। उसके बाद इनके हैबिटेट रेंज में भी कमी आई है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये अभी काफ़ी समय तक चलेगा, ठीक है। और ये मेनली इनके पॉपुलेशन और रीजन साइज़ में कमी, रेंज साइज़ में कमी क्यों आ रही है? इंसानों की वजह से, ठीक है। आपको पता ही होगा इंसान शिकार कितना करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसके पॉपुलेशन में कमी आ रही है। तो भैया इतना क्यों बवाल मचा हुआ है इस जानवर को लेके, हर जगह इसी की चर्चा हो रही है? क्योंकि ये अनयूजुअल साइटिंग थी, मतलब अचानक से इसको देख लिया गया और अनयूजुअल है इसको इस तरीके से देखना। क्यों? क्योंकि जो स्पीति एरिया जो है वो कोल्ड माउंटेन डेजर्ट रीजन में है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी वेस्टर्न हिमालयाज़ के, ठीक है। और इसका जो ये जो स्पीति वैली जो है, यहाँ ये जो वैली है ये 4270 मीटर ऊपर है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड 4270 मीटर है, सी लेवल के 4270 मीटर ऊपर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो जानवर है ये 2000 से 4000 मीटर तक ही पाया जाता है। तो ये जो 4270 मीटर ऊपर ये पाया गया है स्पीति वैली में, इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया है करंट न्यूज़ में, ठीक है। कैसे पाया गया भाई, ये उतनी ऊपर कैसे चला गया, ठीक है। ये जो सिरोज़ है ये नॉर्मली इतने ऊपर, इतने हाई एल्टीट्यूड में नहीं पाए जाते हैं, और कभी ये इतने ज़्यादा ठंड, मतलब हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में ये कभी देखे नहीं गए हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ये मान रहे हैं कि ये जो एनिमल है ये शायद स्पीति वैली में रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ गया होगा, ऐसा वो लोग मान रहे हैं। अभी किसी को भी पता नहीं है कि ये अचानक से इतनी ज़्यादा ऊंचाई में कैसे पहुंच गया, ठीक है। एक तो पहली बार इसको अपनी आंखों से देखा गया है, पहले कैमरा में ट्रैप होता था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसलिए भी क्योंकि ये इतनी ऊपर पाया गया है जितना ऊपर ये कभी पाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इसका IUCN स्टेटस भी हमने देख लिया, और ये क्या है क्या नहीं हमने सब कुछ डिटेल में देख लिया, करंट न्यूज़ भी देख लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।